हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जुलाई 2021 की शुरुआत में दो इवेंट हुए। इनमें से एक इवेंट को भारत ने इग्नोर कर दिया, दूसरा इवेंट इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। पहला इवेंट था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100th एनिवर्सरी। नाउ श्रीलंका ने इसको काफ़ी सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान ने, जो भी कंट्रीज आज के समय चाइना के इन्फ्लुएंस में प्रॉपरली आ चुकी है, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया। इसको यहाँ पे आप देखोगे, श्रीलंका ने तो एक प्रॉपर गोल्ड कॉइन मिंट किया है इन ऑनर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इसके अलावा कई और कंट्रीज ने भी यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया चाइना को। इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कॉन्ग्रेचुलेशंस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं गई। नाउ इनकी एनिवर्सरी थी 1 जुलाई को। उसके बाद 6 जुलाई को दलाई लामा का बर्थडे था। ये वो इवेंट है जो इंडिया ने प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया। ना सिर्फ इंडिया ने, एक्चुअली आप अगर देखो, इंडिया, यूएस, इवन कुछ हद तक मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ओपनली विश किया दलाई लामा को। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन कह रहे हैं, डिलाइटेड टू एक्सटेंड हिज होलीनेस द दलाई लामा वार्म विशेस ऑन हिज बर्थडे। हालांकि मुझे बहुत अजीब लगा कि जो बाइडन ने दलाई लामा को ग्रीट नहीं किया जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया था। यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हुए कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी यहाँ पर ये मानते हैं, एटलीस्ट यूएसए में, कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कहीं ना कहीं पेंटागन के साथ मिलकर काम कर रही है, वो लोग काफी हद तक एंटी चाइना है। बट ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल जो बाइडन को आप अगर देखो एज एन इंडिविजुअल, तो वो चाइना से खराब रिलेशंस रखना नहीं चाहते। खैर, सिंस इंडिया में सोशल मीडिया पे और जगह भी लोगों ने दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, चाइना ने इसका रिस्पॉन्स किया। चाइना ने इंडियन टेरिटरी में अपनी आर्मी यहाँ पर खड़ी कर दी कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर ओपनली प्रोटेस्ट किया इंडिया के एक छोटे से गांव के अगेंस्ट कि आप लोग दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, चाइनीज सोल्जर्स एंटर लद्दाख देमचौक ऑब्जेक्ट टू दलाई लामास बर्थडे सेलिब्रेशंस। नाउ देमचौक कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है इंडिया चाइना बॉर्डर, और बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब आपको मिलेगा देमचौक। इस एरिया को क्लेम करता है चाइना, और चाइना कहता है इस एरिया को परिगास। और देमचौक की आबादी कितनी होगी आपके हिसाब से? देखिए, सेंसस 2011 को अगर हम देखें तो टोटल 78 लोग यहाँ पर रहते हैं। 78 लोगों की यहाँ पर पॉपुलेशन है। और देमचौक के लोग यहाँ पर खुद ही बताते हैं कि चाइना की आर्मी इनके लैंड पे आ गई, यहाँ पे बैनर होल्ड किए कि आप लोग दलाई लामा का जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो ये गलत है, इससे तिब्बत का विभाजन हो सकता है, ये करना बंद करो। और उसके बाद जब इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे आए तो चाइनीज सोल्जर्स चुपचाप पीछे हो गए। ना यहाँ पे आप ये भी पूछेंगे कि देमचौक जो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं रिमोट एरिया है नियर द बॉर्डर, 76-78 के आसपास की यहाँ पर आबादी है, तो यहाँ पे दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? इसका रीजन है तिब्बतियन बुद्धिज्म। आप अगर देखो, तिब्बत तो खैर ज्योग्राफिकली यहाँ से लेकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मगर जो तिब्बत का कल्चर है ये इससे भी आगे फैला हुआ है। तिब्बतियन बुद्धिज्म के आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे लद्दाख में, उसके अलावा यहाँ पर वेरियस और रीजन्स में भी। तो देमचौक में भी आप अगर देखो तो तिब्बतियन बुद्धिज्म को ये लोग मानते हैं। और तिब्बतियन बुद्धिज्म में आज के समय जो सेंट्रल फिगर है वो कौन है? वो है दलाई लामा। तो ऑब्वियस ही बात है, उनका बर्थडे तो ये लोग सेलिब्रेट करेंगे ही। नाउ जब भारतीय सेना से पूछा गया कि क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स इन्होंने क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में विरोध किया था दलाई लामा के बर्थडे का, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने ये कहा कि देखिए, ये LAC के काफ़ी हद तक करीब आ गए थे, मगर इंडियन आर्मी के वर्जन के हिसाब से LAC क्रॉस नहीं करी गई। जबकि जो लोकल्स हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, वो काफ़ी आगे आ गए थे, हमारे एरिया पे खड़े हो गए थे वो। मगर आर्मी यहाँ पर ये कह रही है कि बिल्कुल इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बैनर्स लेके आए, ये कहा कि तिब्बत का विभाजन हो जाएगा अगर दलाई लामा को सपोर्ट करोगे, दलाई लामा को सपोर्ट मत करो। ये कुछ प्रोटेस्ट किया और कुछ घंटों बाद ये वापस चले गए। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं हो रहा, 2019 में भी आप अगर देखो तो ये हो चुका है। उस वक्त बीजिंग ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया था कि दलाई लामा का सेलिब्रेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास भारत में विलेजेस क्यों करते हैं, क्योंकि जो तिब्बत चाइना ने कब्जा रखा है वहां पर चाइना ओपनली दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होने देता। वहां पे कोई भी आदमी अगर दलाई लामा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो उसको वो लोग करते हैं पनिश। और LAC को काफ़ी बार चाइना इस एरिया के आसपास क्रॉस कर चुका है। 2018 में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना ने करीब 400 मीटर यहाँ पे एंटर कर दिया इन दी इंडियन टेरिटरी, और यहाँ पे टेंट लगा के ये लोग बैठ गए हैं। अब ये लोग इतना अंदर कैसे आ गए थे? इनिशियली ये लोग यहाँ पर डिस्गाइज में थे एज हर्डर्स, एज विलेजर्स, मतलब कि चाइना के सोल्जर्स थे। उन्होंने काफ़ी हद तक अपनी जो पोशाक थी बदल ली थी और कुछ जानवरों के साथ इंडियन टेरिटरी में काफ़ी अंदर आ गए थे। फिर उसके बाद इनको लिटरली पुश करके वापस चाइना की तरफ भेजना पड़ा। तो यहाँ पर जो भी हुआ है, इससे हम ये बात समझ सकते हैं
कि चाइना बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है कि यूएस और इंडिया क्या कर रहे हैं दलाई लामा के रिगार्डिंग। और चाइना के जो दो सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, एक है तिब्बत और दूसरा है ताइवान, वहां पे आज के समय काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है ना। इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम और क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट की पिलर पॉइंट ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास तेजी से हम डेवलपमेंट करें। कई बार लद्दाख से जो एमएलए हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि चाइनीज सोल्जर्स इंडियंस पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि चाइनीज साइड प्रॉपर सड़कें बन चुकी हैं, अब बहुत जल्दी यहाँ पर बुलेट ट्रेन आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बिल्ड कर चुके हैं। वेरास इंडिया में अभी भी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास का एरिया है लद्दाख में, वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। 2019 में आप अगर देखो तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि डेमचौक जहाँ पे आबादी वैसे ही 100 से कम है, वहाँ से धीरे धीरे और लोग बाकी शहरों में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है और वेरियस यहाँ पे इश्यूज हैं। तो अगर चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ पर प्रॉपरली जवाब देना है तो नीड यहाँ पर ये है कि रैपिड डेवलपमेंट हम करें नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपने फ्रंटियर एरिया पे। इससे एक फायदा ये भी होगा कि डेमचौक जैसे एरिया में 100 से कम की आबादी नहीं बचेगी। यहाँ पे अगर लोग रहते हैं बहुत सारे तो वो एक तरीके से आर्मी की भी हेल्प करते हैं क्योंकि वो बन जाते हैं आर्मी की आंखें। अगर चाइनीज सोल्जर्स की मूवमेंट होती है, वो इंडियन टेरिटरी में आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये बात पता लगती है, वो ये बात बताते हैं आर्मी को, क्योंकि सोल्जर्स हमेशा हर एरिया की पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर। सो इंडिया की पॉलिसी देखो दलाई लामा को लेकर मैं कहूंगा काफी ठीक है। अगर चाइना हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, हमारे इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता तो टाइम आ चुका है कि जिस इशू को लेकर वो बहुत सेंसिटिव है, जिस इशू को लेकर उनको तकलीफ होती है, वो इशू हम प्रॉपरली रेज करें। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि कल यानी 14 जुलाई ये आखिरी दिन है अनअकैडमी के कॉम्बो ऑफर डिस्काउंट का। सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक जिसके जरिए यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप प्रॉपर्ली कर पाएंगे एक सिंगल कोर्स में। ये सारे कोर्सेज अलग परचेज करोगे आराम से आपको 10 से लेकर 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यहाँ पे एक डिस्काउंट वैसे भी चल रहा है, इस पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं 12 मंथ, 24 मंथ का प्लान अगर आप लकी हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास 1-2 साल अभी हैं टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, सो यू कैन गो फॉर द 24 मंथ प्लान। और ये अभी जो यहाँ पे प्राइसेस आपको दिख रहे हैं ये बढ़ जाएंगे 14 तारीख के बाद से। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।